हम्म। अह, एक बार सभी बच्चे चेक कर लीजिएगा क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है। और ये भी चेक करें कि आपके जो फ्रेंड है वो क्लास में आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो एक बार उनको रिमाइंडर आप डाल दीजिएगा। क्लास का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा। और हमारे टीचर साथियों का तो मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पेपर भी शेयर किया है और ये वीडियो भी शेयर की। तो मैं बताना चाहूँगा आप बच्चों को कि प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में एक पेपर है। सेट एग्जाम जो मैथमेटिक्स का होना है, वो पेपर मेरे हाथ आ चुका है। ये देखिएगा, ये वो पेपर है। ठीक है। और इस पेपर को हम हल करेंगे, वो भी आपकी मदद से हम हल करना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि वन बाय वन क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आए तो आप ट्राई करें, नोटबुक आपके हाथ में हो और उसको हल कर पाए विद इन द टाइम। और ताकि फिर आपको पता चले कि आप कितना कर पा रहे हैं, अच्छे से कितनी आपने तैयारी की है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेट एग्जाम जुलाई 2024। ओके। सो आई थिंक आपका जो एग्जाम है 8 अगस्त को है, 8/8 को है। वेरी गुड। सो 8/8 को आपका एग्जाम है। तो क्या क्या आपने पढ़ना है वो भी हमें एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके। सो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपका सब बच्चों ने अच्छे से लगाया होगा। ओके। इस चैप्टर को आपने यहाँ पर कर लेना है। ओके। सो चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ओके। सो आपको पहले 5 चैप्टर जो लगातार है वो चैप्टर आप अच्छे से रिवीजन जरूर करें। और जो बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो यहां से आपका निकल सकता है। वो कौन सा रहेगा कि सोलो बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके। तो मैट्रिक्स मेथड पे फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है। और यहाँ भी आपको जो आपका सेट एग्जाम है यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिएगा, अ, तो पेपर आपको दिखा देते हैं। जो पेपर है वो क्या है, वो पेपर आ चुका है मेरे पास। ये वो पेपर है। ठीक है। इस पेपर में आप देखते हैं कितने नंबर का ये पेपर रहने वाला है आपका। ये पेपर जो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पेपर है आपके लिए लगने वाला है वो टोटल 40 मार्क्स का रहने वाला है और 90 मिनट्स रहने वाली है। जो बच्चे अभी जुड़े उनको बताना चाहेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं सेट जुलाई 2024 के लिए। जुलाई में होना था लेकिन लेट हो गया, अगस्त में जाकर एग्जाम हो रहे हैं। ओके। सो वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो है यहाँ पर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे और फिर वीडियो को देखेंगे। ओके। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, चलेगा। आपकी आंखें खराब ना हो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। ओके। सो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है वो ये है कि ऑल क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ऑल आर द क्वेश्चन कंपलसरी। 1 to 15 जो हो गए ना, 1 मार्क फॉर ईच है। ओके। यानी 15 क्वेश्चन जो है आपके, वो तो आपको एक एक नंबर दिलाने वाले हैं। 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 to 18 2 मार्क्स का होगा। यानी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से आपको 6 जो मार्क्स है मिल जाएंगे। ओके। क्लियर है। देन 19 to 21 यानी 19 20 21 3 क्वेश्चन ये हो गए। और ये 3 क्वेश्चन कितने के हैं, 3 के हैं। तो 3 मार्क्स, 3 into 3 9 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। और 22 and 23 5 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको जो मिलने वाले हैं कितने हो जाएंगे आपके, 10 नंबर हो जाएंगे। क्या नंबर पूरे हो चुके हैं हमारे? 15 6 21 और 30 और 10 40, बिल्कुल 40 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ और सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन को लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन को करेंगे और फिर क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, आंसर को कमेंट करेंगे कि आप बच्चों ने कितना यहाँ पर किया है। चलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट एबीसीडी जो आपको राइट आंसर लगता है बताएं। कहता है कि एक फंक्शन है जो कि 5 - 2x आपको दे रहा है, रियल टू रियल है।
देन द इनवर्स फंक्शन, यानी आपको बताना एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जल्दी से कमेंट करें भी, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े और हमारे टीचर साथी अगर जुड़े तो सर शेयर कीजिएगा। एक टीचर कम्युनिटी ही एक टीचर को अप्रिशिएट कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो हम टीचर कम्युनिटी से तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको शेयर करेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। देखिएगा हो क्या रहा है। ये आपके पास डोमेन है, ओके, सेट ए माना, और ये सेट आपका बी है जो आपकी को डोमेन होगी। ओके, सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर अगर ये जो x है, इस x पर अगर f लगे तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 5 - 2x। ओके, सो क्या क्या मैं फंक्शन लगाऊं कि 5 - 2x का x बन जाए, दैट इज अगर मैं g कहूं या इनवर्स कहूं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। और इसके करने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, दिए गए फंक्शन को आपने y मानना है। y आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 5 - 2x हो जाएगा। ओके, 5 - 2x हो गया, ये आपका y आपने लेना है और क्या करना है, x के लिए हल कर देना। ओके, सो x के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस का 5, ओके, दैट इज माइनस का 2x। ओके, सो अगर x की वैल्यू बात की जाए तो y - 5/-2 दैट इज x। ओके, सो अगर माइनस को हम एलिमिनेट करें तो मुझे क्या मिलेगा, 5 - का y/2 दैट इज x। ओके, सो इस प्रकार हमने हल कर लेना। और अब क्या करना है, इस y को, ओके, ये कहाँ होना चाहिएगा, अगर ये यहां पर है तो मेरी जो y है वो कहां से आएगी, इधर से आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस y को रिप्लेस कर देंगे x के द्वारा, तो 5 - x/2 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर आपको मिल रहा है, तो आप कहोगे यस सर। तो जिन बच्चों ने ए कहा है बिल्कुल राइट का है, बड़ा सिंपल है, y आपने मान लेना है। ओके, y आपको मान लेंगे और इन टर्म ऑफ x सॉल्व कर देना है, जो फंक्शन बनकर आएगा दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। चलेगा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट आपने लेना तो ले लीजिएगा, और जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला है वो मुझे बताएंगे ताकि मैं यहां पर आप बच्चों को यहां से बता सकूं। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या है, कहता है कि एक फंक्शन है रियल टू रियल, डिफाइंड बाय क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है एफ इज मैनी 1/2, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी एफ इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन 2, एंड द ऑप्शन डी इज एफ इज 1/1 बट नॉट ऑन 2। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको राइट आंसर लगता है फटाफट फटाफट प्यारे बच्चों आपने कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ चुका है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, एक फंक्शन के अंदर जितने भी एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। सपोज कीजिएगा हमने एक्स के द्वारा 1 2 एंड 3 एंड 4, ओके, हम वैसे ले रहे हैं -1 -2 एंड -3। सिमिलरली ऑन द वाई 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड -1 -2 -3। ओके, ओके, सो एक आइडिया हम ग्राफ का ले रहे हैं यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर मेरा जो गिवन है वो क्या है, वो गिवन है कि y इज इक्वल टू 3x, ये है आपके पास। ओके, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद आपके लिए करना आसान हो जाता है, ट्रिक का यूज करना। y बराबर 3x अपने आप में एक लाइन होती है। ओके, यानी x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। ओके, पहली बात तो ये होगी, यानी सेंटर से पास करेगी ये लाइन। x की वैल्यू 1 है तो y की 3 हो जाएगी। कुछ ऐसा जो ग्राफ है इसका हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, वो क्या, कुछ ऐसा जो ग्राफ है ये सेंटर से पास करे तो ये इसका ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो प्रॉक्सी ग्राफ हमने लिया है। अब जब हमने 1 1 चेक करना है तो क्या हम क्या करेंगे, जब 1 1 हमने चेक करना प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। और वो टेस्ट क्या है, वो है कि हम पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं और देखते हैं दिए गए ग्राफ को, दिए गए एक्सिस को कहां पर काट रहा है। हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस हम ड्रा करेंगे। ओके, देखिएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस
अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने ड्रा किया। ओके, जितना भी आप ड्रा करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं? यहां से हमें पता चल रहा है कि इस दी गए ग्राफ पर इस लाइन ने जो जितनी पैरेलल लाइन खींची है हमने, दी गई लाइन को एक बिंदु पर, यानी x की वैल्यू अगर आपने एक ली है, ओके, x1 आपने लिया है, तो आपको एक y1 मिल रहा है। ओके, यानी एक x के लिए आपको एक y मिल रहा है। ओके, यानी पैरेलल लाइन दी गई लाइन को एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा 1 1, यानी एक x पर एक y आपको मिल रहा है, तो ये आपका 1 1 हो जाता है। सिंपल सा है ये आपके लिए, ठीक है ना? ये हम ग्राफ के द्वारा इसकी टेस्टिंग लगा रहे हैं। ओके, तो ग्राफ के द्वारा टेस्टिंग लगाई, वो हमें क्या पता चला कि अगर हम x की एक वैल्यू कोई लेते हैं तो इस दी गई लाइन को ये कहाँ काट रहा है? केवल एक बिंदु पर काट रहा है। अगर यहां पर देखें x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। हम ले पा रहे हैं पूरी लाइन को, क्यों? क्योंकि ये रियल है। ओके, ये जो x एक्सिस होता है, ये x की वैल्यू होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम डोमेन कहते हैं। यानी जितने भी x लेंगे डोमेन में, उसके लिए y कितने आ रहे हैं? y जो है आपकी को डोमेन सी डी हो गए, तो एक कोई भी x आपने लिया तो आपको एक ही y मिल रहा है। कोई भी x ले रहे तो आपको एक y नेगेटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव आपको मिल रहा है। यानी फॉर एवरी x हमें एक y मिल रहा है, दो y नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका 1 1। ओके, 1 1 आपका क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ऑन टू के लिए हमने क्या करना है। ऑन टू के लिए जो आपकी लाइन है, एक बार मैं थोड़ा इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन आपकी है, इस लाइन पे आपने ध्यान से देखना है। ये जो लाइन मेरी जा रही है, ओके, ये लाइन मेरी जा रही है y इज इक्वल टू 3x। इस लाइन के लिए अब हम अगर ऑन टू चेक करना चाहते हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। जब पैरेलल ड्रा किया तो देखिएगा ये कहाँ केवल एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ऑन एवरी पॉइंट, ओके, जब पैरेलल टू कर रहे हैं तो हमें यही देखना है कि क्या ये इसको कट करता है कि नहीं कट रहा, इतना आपने देखना है। आपने क्या देखना ऑन टू के लिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप लाइन ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमें डोमेन क्या लेनी है? हमने को डोमेन लेनी है ऑल द रियल नंबर, यानी पूरी लाइन जो y की कोई भी वैल्यू ले, y की कोई भी वैल्यू लेकर हम अगर x से पैरेलल ड्रा कर रहे हैं तो दी गई लाइन को वो कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा। अगर कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मेरा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ओके, सो सिंपल सी बात है। एक तो ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं इस बात को, यानी ये मेरा जाएगा 1 1 ऑन टू, बी ऑप्शन मेरा बन जाएगा। ओके, एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है वो देखिएगा। और जो दूसरा तरीका आप कर सकते हैं देखिएगा, वो क्या है? मेरे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर, ओके, सो ये मेरे पास एक्स है, रियल नंबर है क्योंकि रियल टू रियल है। दूसरा मेरे पास कौन डोमेन है? वो भी रियल। ओके, सो यहां पर कह रहा है कि इस x का क्या हो रहा है? 3x हो रहा है। ओके, ओके, सो मुझे बताएं क्या एवरी x1 x2 के लिए, फॉर एवरी x के लिए हम 3 टाइम x प्राप्त कर सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया तो क्या मुझे रियल नंबर में 12 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर मैंने माइनस का 5 लिया तो क्या मुझे माइनस का 15 रियल नंबर मिलेगा? बिल्कुल। यानी फॉर एवरी x इन द डोमेन वी आर गेटिंग को डोमेन। ओके, सो ये हमें आंसर एक ही मिल रहा है, तो ये 1 1 हो गया। और ऑन टू की बात की जाए तो क्या अगर हम यहां से कोई भी y अगर हम लेते हैं, कोई भी y लिया, तो क्या इस y का वहां पर हमने अभी भी किया था पहले क्वेश्चन में, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि y बराबर है 3x, तो क्या मुझे ऐसा x मिल सकता है जो y अपॉन 3 दे आपको? ओके, सो एवरी y क्या वहां पर हमें x मिलेगा कि वो 1/3 हो? बिल्कुल मिलेगा क्योंकि रियल नंबर है। अगर यहाँ पर 5 है तो क्या मुझे यहाँ पर रियल नंबर में 5/3 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 है तो क्या मुझे 3/3 1 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ग्राफ से भी हम हल कर सकते हैं, ऐसे भी इसको हल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है जी, क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? बताएं एक बार मेरे को, जल्दी से बताएं।
चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज व्हाट। फटाफट इसका जो आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए है और जल्दी से इसका जो आंसर है आपने हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज व्हाट। तो इसको करने का तरीका हम करेंगे। क्या मुझे इसकी जो रेंज है वो रेंज कहां तक होती है? इसकी रेंज जो होती है -π/2 एंड π/2 के बीच में होनी चाहिए। ओके, सो क्या ऐसा आंसर हमें मिल सकता है कि मेरा जो आंसर है प्रिंसिपल ब्रांच क्या रहेगी? माइनस के π/2 से कॉमा π/2। ओके, ये प्रिंसिपल ब्रांच रहती है साइन की। तो इसी के आधार पर हम इसको अब हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमने सपोज किया कि y जो है मेरा, ओके, y मेरे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे साइन y क्या मिलेगा? साइन y मुझे मिल जाएगा दैट इज माइनस के 1/2। सिंपल है। अब मुझे बताएं आप कि साइन कितने एंगल पर 1/2 होता है? तो आप कहोगे सर जो साइन है, साइन आपका 30 पे यानी π/6 पर 1/2 होता है, तो साथ में माइनस चला गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन y आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? मुझे पता है साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस लगा दी तो माइनस आंसर हो जाएगा। अब 1+1 का जो रिजल्ट है, बड़ा बढ़िया रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप याद कीजिएगा। वो रिजल्ट क्या था प्यारे बच्चों? ये रिजल्ट ये था कि साइन साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है। ओके, +1 का रिजल्ट है। आप इसको अप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि जो माइनस है ये कहां चला जाएगा? ये साइन माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस के π/6 हो जाएगा, दैट इज साइन y। ओके, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि साइन एंगल के बराबर है। तो ऐसा तभी संभव है जब एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो। तो सो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? माइनस के π/6। ओके, सो क्या ये इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, माइनस का π/6। सो यहां पर आंसर आपके पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर बी, थर्ड का बी यहां पर आपके पास बन जाएगा। ओके, सो जिन बच्चों ने बी कहा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर कहा है। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन फोर्थ का जो आंसर है जल्दी से करें क्लियर, जल्दी से बताएं। क्या क्वेश्चन फोर्थ जो है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 2π/3 क्या होगा? डायरेक्ट आंसर हम कर सकते हैं इसको भाई, डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। देखिएगा, जो tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से पाई के बीच में, अगर आपको ध्यान हो तो ये होती है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ब्रांच। तो क्या कोई ऐसा आंसर है जो 0 और पाई के बीच में हो? ओके, सो नेगेटिव आंसर तो आएगा नहीं, 0 और पाई है तो ये आंसर तो डिलीट हो गया। ठीक है, और ये आपका कितना बन रहा है? ये आपका 18×90 900/3 है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो आपके पास जो आंसर रह गया वो यही है, क्योंकि इसका मान जो है 0 और पाई के बीच में है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट आप कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि हम फटाफट कर पाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इफ एक्स मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक कॉलम मैट्रिक्स आपको दी हुई है, फिर से कॉलम है और एक कॉलम मैट्रिक्स की इक्वल, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको बतानी। तो डायरेक्ट आपको पता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा? अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा? देखिएगा, क्या इसको लिखा जा सकता है कि 2x प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का y आ जाएगा और ये इक्वल टू 10 हो जाएगा। सिमिलरली 3x प्लस में y जो है वो मेरा 5 हो जाएगा। क्या x और y की वैल्यू यहाँ पर हल की जा सकती है? बिल्कुल, ऐड कर दीजिएगा तो ये मेरा 5x हो जाएगा, 0 हो गया, इज इक्वल टू 15। जो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 3 आ गई।
ओके, सो x की वैल्यू 3 एक तो c में है, एक a में है, ओके, डी में भी। तो यहाँ कम से कम ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है क्योंकि ये आंसर नहीं है। सो ए बी को डिलीट करके बाकी पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। सो वी हैव 2 इंटू में 3 माइनस का y इज इक्वल टू 10। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? माइनस का y इज इक्वल टू 10 एंड देन माइनस का 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। ओके, सो हम जानना चाहेंगे क्या 4 हो जाएगा? एक बार देखिएगा आप, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा? बताएं मुझे, या माइनस का 4 होगा? क्या गलती हम कर रहे हैं? 3 टू जो 6 हो गया है, माइनस का y है। ओके, सो ये जो माइनस है ये इधर लगेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अभी अभी जुड़े हैं बच्चे कुछ? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, फटाफट करें इसको, जल्दी से कर दीजिएगा। फटाफट करें, फटाफट करें। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 देन द एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम। यानी कॉलम देखिएगा, कोई मैट्रिक्स है जिसको लिखा गया है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 into 4। ओके, तो आपको पता है ये क्या होते हैं? ये क्या है? रो एंड कॉलम है। ओके, सो ये रो एंड कॉलम है। तो इसमें क्या आप करने वाले हैं? फटाफट मुझे बताएं, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताएं। देखिएगा, ये आपको पता है कि ये आपकी रो होती है और ये आपकी कॉलम। ओके, सो कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है। ओके, 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 3 रो है। ओके, तो कुछ इस प्रकार ये जाने वाला है, ठीक है ना? कुछ इस प्रकार आपका ये जाएगा, ठीक है ना? 3 रो हो चुकी है, 4 कॉलम हो चुके हैं और पूछ रहा है देन द एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम, कि प्रत्येक कॉलम में कितने एलिमेंट हैं। तो प्रत्येक कॉलम में आप देख पा रहे हैं 3 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, सो जिन बच्चों ने ए कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप फटाफट कीजिएगा, जल्दी से करें भी। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपने को फैक्टर बताना है A23 का। ओके, A23 कहाँ पर मिलेगा आपको? A11 है, ये आपको पता है। ये आपका A21 है, A22, यानी इसके लिए आपने बताना। ओके, सो इसके लिए प्यारे बच्चों आपने A23 के लिए आपने बताना है वो क्या है? वो है को फैक्टर। चलिएगा, इस पे काम करते हैं। इसका को फैक्टर यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये आपका 823 होगा जिसका हमें को फैक्टर निकालना है। ओके, सो यहां पर देखिएगा, ये कॉलम डिलीट हो गया और ये रो डिलीट हो जाएगी। तो मुझे जो को फैक्टर मिलेगा दैट इज 2 into 5। ओके, सो 2 into 5 दैट इज 10। माइनस में क्या करेंगे? 3, देन प्लस हो जाएगा दैट इज 13। ओके, सो ये और साथ में अब ये कौन से प्लेस पर है? वो नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी? -1 की पावर 2 प्लस 3। ओके, सो क्योंकि कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो साइन भी आपको देखना पड़ेगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 13 इंटू -1 दैट इज माइनस का 13। ओके, सो कोफैक्टर में आई प्लस जे हम देखते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो जिन बच्चों ने बी कहा बिल्कुल सही कहा है। फटाफट फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हल करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा भाई, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। एक्स इन टर्म ऑफ एक्स इक्वेशन बनेगी लीनियर, एक्स के लिए हल कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। सो आंसर इसका जो रहेगा दैट इज 2। ओके, तो 2 आंसर बन जाएगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ cos x4 विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट? सिंपल है। cos एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? साइन एंगल। तो साइन एंगल देखिएगा इसमें नहीं है,
जहां जहां इसमें हम ऑप्शन डिलीट करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कोज का डेरिवेटिव करें तो साइन एंगल आना चाहिए, तो ये दोनों डिलीट हो गए, कम से कम दो आंसर नहीं बनेंगे। कोज कोज एंगल का साइन एंगल, साइन एंगल, ओके। कोज है तो माइनस भी आएगा, तो ए ऑप्शन चला जाएगा, सिंपल है। कैसे किया भाई देख लो, कोज एक्स 4, ओके। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसलिए जो डेरिवेटिव बनेगा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में बनेगा ना। सो कोज एंगल का क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन एंगल हो जाएगा, ठीक है। और एंगल का किया तो क्या आ जाएगा, 4x³ सो इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलेगा, चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और ये है आपका 10। इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यू एट द x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ k। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यू है, ओके। सो कंटिन्यू है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी भाई, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यू है तो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और वैल्यू एट द फंक्शन, ओके। कंटिन्यू होने का मतलब क्या होगा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो वैल्यू एट दैट फंक्शन, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यू है। बट हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किन्हीं दो से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं की। बात की जाए पॉइंट यहाँ पर क्या है, 5 है, ओके। यानी 5 पर वैल्यू चेक करें तो मेरे पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू इक्वल टू 5 है तो फंक्शन आपको यही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप x का मान जो 5 रख देंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 5k प्लस में 1, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और बात की जाए 5 से लेस देन या ग्रेटर देन, ओके, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर हम बात की जाए लेफ्ट साइड में, ओके, लेफ्ट साइड यानी लेस देन x की वैल्यू 5 से कम हो तो ये फंक्शन लेंगे, तो डायरेक्ट हम इसको यही पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और इसी के अंदर, सो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वैल्यू एट 5, ओके। अगर हम इसकी 5 की बात कर रहे हैं एट द पॉइंट जो है 5 फंक्शन ही रहेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको 5 को अप्रोच करेंगे, यानी x की वैल्यू 5 से कम आए तो हमारा फंक्शन ये रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट अगर x को 5 रखें तो 5k प्लस 1 हो जाएगा, ओके। ये आपके पास लेफ्ट हो गया। अगर राइट से इसको अप्रोच करें, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तब हम फंक्शन ये लेंगे, और वैल्यू डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट x को 5 रख रहे हैं क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपने लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट में आपने जो पॉइंट है 5 लेना है, x की वैल्यू 5 लेनी है, दोनों को इक्वल रख देना क्योंकि फंक्शन कंटिन्यू है। सो दोनों को इक्वल रखेंगे और हल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5k प्लस में 1 इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 9/5 हो जाएगी, ओके। सो इज देयर एनी ऑप्शन, यस, ए इज द ऑप्शन, ओके। सो ए इज द ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, ठीक है जी। यहां तक सबको समझ में आया है, चलेगा, चलेगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो बच्चे कर पा रहे हैं उन्होंने क्या करना है, वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को खुद लगाएं और फिर करें, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट आंसर इनकाउंट करेंगे। नॉन, क्वेश्चन में 11th है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ओके। सो सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड्यूल ए की पावर 2, सिंपल होता है ना, फार्मूला आपने देखा होगा, दैट इज n-1 होता है, ओके। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोज एक्स आपने करना है, ओके। सो डायरेक्ट अगर हम करें साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कोज एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे
तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कोज एक्स आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, और कोज एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा आपके पास क्या बन जाएगा, क्या माइनस का कोट एक्स यहां पर बनेगा। एक मिनट लीजिएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन 12th में क्या पूछा जा रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोज एक्स। ओके, सो आपके पास अगर u आपने माना, ओके, u आपने मान लिया साइन एक्स। ओके, सो यहां से आपका du अपॉन dx क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपके पास कोज एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। v अगर आपने कोज एक्स माना है, ठीक है ना, तो कोज एक्स माना है, तो आपके पास dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस का साइन एक्स। ओके, सो यहां पर पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का फाइंड द डेरिवेटिव साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोज एक्स, यानी इसके रिस्पेक्ट में, ओके, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कोज एक्स का डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, तो कोज एक्स बाय माइनस का साइन एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स, यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या सबको समझ में आया, बताएं एक बार मेरे को। ओके, सो तो इसको डिवाइड किया तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है आपका क्या बन जाएगा, माइनस का कोट एक्स। आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस का कोट एक्स। ठीक है जी, चलेगा। इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर करें इसका, फटाफट आंसर कर दीजिएगा, फटाफट करें भाई। आपको वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए डी माइनस में बी से आ जाएगा। ओके, सिंपल है। सो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल क्या रहेगी आपकी, माइनस का 1,1 रहेगी। ओके, सिंपल था, चलेगा। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, कहता है कि असरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पर करने हैं, और कह रहा है कि जो रिलेशन है डिफाइन किया कि ए बी सच दैट कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 हो रहा है। ओके, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। देखिएगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं तो फॉर एवरी एलिमेंट पर ये लगना चाहिए, क्या एक में से एक जाए, 1 - 1 करें तो 0, क्या वो 2 से लेस देन है, यस, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5। ओके, जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया है। रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, अपने आप पे लागू करना। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी अपने आप पर अगर वो रिलेशन लगा पा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ओके, एंड रीजन क्या कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन हो एंड बी कोमा सी बिलोंग टू रिलेशन। नहीं, ये तो किसके लिए होता है मेरे बच्चों, ये सिमेट्रिक के लिए होता है ना, रीजन गलत है। ओके, सो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एसलेशन इज ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, तो सी के साथ यहां पर हम जाएंगे। चलेगा, क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आप करें, जो कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि सर हम कर लेंगे। देखिएगा, ये आपके पास है। ओके, सो यहां पर फटाफट मैं यहां पर लिख लेता हूं, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, दैट इज साइन इनवर्स 3x -4x³ है मेरे पास। ओके, सो अगर मैं याद करूं एक फार्मूला +1 में से, वो क्या था, साइन 3 थीटा का फार्मूला अगर प्यारे बच्चों आपको याद है, तो क्या होता था, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin³ थीटा। तो ये फार्मूला है, +1 से वही सेम अप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पुट कर लेते हैं पहले, है ना, क्या किया, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, एक्स को हमने मान लिया है दैट इज साइन थीटा। ओके, और यहीं से अगर हमें जरूरत पड़ जाए किसकी भाई, हमें जरूरत पड़ जाती है अगर थीटा की, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज दिस हो जाएगा। चलिएगा, यहां से हम करते हैं साइन इनवर्स। ओके, सो एंगल क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा पुट किया, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, सो इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा। फार्मूला अभी अभी जो लिखा है वही लिख लेते हैं। तो यहां से ये जो फार्मूला बना वो क्या बनेगा, साइन 3 थीटा। ओके, सो हमें पता है कि इस रेंज में क्या है कि साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है इस एंगल के लिए। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 3 थीटा ही रह जाएगा। अब थीटा मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज 3। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। क्या ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है? ओके, ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। ओके, तो हो गया। अभी चलेगा, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ गए। कर सकते हैं आप, बताएं मुझे। ये बड़ा सिंपल है। ए बी, ए बी ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 2, 4 एंड 5। ओके, देन बी, बी मेरे पास क्या है, 1, 3 माइनस का 6। ओके, मल्टीप्लाई, एक कॉलम है और एक रो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ओके, देन माइनस का 6, देन 12 आ गया। ओके, सिमिलरली इसके साथ कर देंगे 4, 12 एंड माइनस का 24, देन 5, 15 एंड माइनस का 30। ओके, बताइएगा क्या आपको समझ में आया, एक बार बताएं मुझे। क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है, एक बार बता दीजिएगा मुझे। और अब क्या रहेगा, आप तो कुछ नहीं है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज आप कर दीजिएगा और आपके पास जो आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी आ चुका है, तो ए बी का ट्रांसपोज हम करने जा रहे हैं। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा, माइनस का 2, 4, 5 माइनस का 6, 12 एंड 15, देन 12 माइनस का 24 माइनस का 30। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 नंबर के लिए था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट ले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप जब करें और आपको डाउट आ जाए तो आप इसको फिर से कर पाए। ठीक है, वरना वीडियो तो आप देख ही सकते हो, वीडियो यहाँ पर रहेगी, तो इसको तो आप देख ही पाएंगे। क्वेश्चन में 18th है, पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ पर है आपके पास, ठीक है ना। एक्स, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। मेरे पास एक्स क्या है, मेरे पास एक्स है 2a टी स्क्र। ओके, अब आप देखिएगा ए तो कांस्टेंट है, टी का, एक्स किसका फंक्शन है, एक्स मेरा जो फंक्शन है वो टी का है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक्स का जो चेन देखूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, इज इक्वल टू 2a, और टी का किया तो क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, 2t हो जाएगा। ओके, पावर है ना, आगे आगे है, एक रहेगी ये। ठीक है, सो ये मेरा बन गया 4a। ओके, सिमिलरली जो y है, y भी मेरा फंक्शन किसका है, y आल्सो फंक्शन ऑफ t। सो y इज इक्वल टू a t 4। सो यहां से y अगेन द फंक्शन ऑफ t, सो dy अपॉन dt हम यहां फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4a t क्यूब। ओके, सो dy अपॉन dx की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, दैट इज व्हाट, वो हम लिख पाएंगे अब, वो ये है कि dy अपॉन dt की वैल्यू हम चेक करें, डिवाइड कर दें dx बाय dt। ओके, सो देखो dy अपॉन dt का मान मेरे पास ये, ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4a t क्यूब, डिवाइड कर देंगे 4a t से, कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या रह जाएगा, है भी t का स्क्वायर। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है जी, आप भी साथ साथ में कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पहले क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा तो फायदा होगा, वरना करे कराए काम को देखने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से पढ़े, वीडियो को पॉज करें और करने के बाद फिर आपने सोल्यूशन को देखना है। ठीक है, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, नहीं लैम्डा तो गलती, आपने दिखाना है, लैम्डा नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। आपने सिर्फ ये देखना है क्या, द फंक्शन जो डिफाइन है आपका ये वाला, फाइंड वेदर और नॉट एफ इज कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी 2 पर आपने डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूं। यहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, फंक्शन देखिएगा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या क्या बन रही है, दैट इज व्हाट। ठीक है, ये देखिएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे को ये लेना है, जब x की वैल्यू 2 है तब ये लेना है। ओके, -1 और 2 पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, अब आपको पता है, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, x -2/2 - x, ये कब तक रहेगा, ये कब होगा मेरे बच्चों, इसको कहेंगे -x - 2 डिवाइड बाय 2 - x। ऐसा कब होगा, इफ इफ x की वैल्यू क्या हो, इफ x - 2 जो है वो अपने आप में क्या हो, अपने आप में नेगेटिव होगा। ओके, इन टोटल वैल्यू जो है x - 2, ये अपने आप में क्या हो, अपने आप में ये नेगेटिव हो, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कह देंगे कि पॉजिटिव x - 2, ओके, बाय 2 - x। ऐसा कब लिख पाएंगे, ऐसा तब लिख पाएंगे इफ मेरा x - 2 जो है ग्रेटर देन 0। बस में ही ना, नेगेटिव कब होगा, ये जो वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब अंदर वाला नेगेटिव है तभी तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया। और यही वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर ये वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन आप जानते हो ना, एक बार फिर से बता देते हैं, जो मॉड्यूल फंक्शन किस प्रकार आपका काम करता है वो ध्यान दीजिएगा, वो आप रिवाइज कीजिएगा। वो क्या था आपका प्यारे बच्चों, कि इसको हम एक्स ही लेते हैं, कब लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो, आपकी 0 से बड़ी हो। और इसको -x लेते हैं, वो कब लेते हैं प्यारे बच्चों, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन। ओके, सो ये डेफिनेशन मॉड्यूल फंक्शन की रहती है कि x ही लेना जब x पॉजिटिव, और -x लेना जब x जो है नेगेटिव। ये एक सेम कॉन्सेप्ट हमने इस डेफिनेशन पर लगाया है। ठीक है, क्या थी डेफिनेशन, कि x - 2, ओके, मॉड्यूल है, और डिवाइड बाय 2 - x, ये हमारा है। ठीक है, तो इसी को मैंने नेगेटिव लिखा, कब लिखा, जब ये लेस देन 0 रखा है, पॉजिटिव लिया जब ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन के आ रहा है। ओके, एक और वैल्यू जो रहेगी है, ये हमें पता लग गया, और यहां से वैल्यू क्या बन रही है कि x मेरा क्या आ जाएगा, यहां से x मेरा ग्रेटर लेस देन 2 आ गया, और यहां से x मेरा ग्रेटर देन 2 आ गया। और अब मैं पूछना चाहूंगा कि जब x की वैल्यू ही 2 है तब क्या होगा, तब वो दे रखा है कि इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारे पास बन के आ चुकी है। आइएगा अब इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करें तो मेरे पास क्या बनेगा, इसी को फिर से हम हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा, ये नेगेटिव हो गया तो x नेगेटिव हो गया, और 2 पॉजिटिव, यानी ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1। ये 1 कब हो जाएगा, इफ x की वैल्यू लेस देन 2 है। और ये माइनस का 1 कब हो जाएगा, इफ x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 है। और ये देखिएगा, अगर इसका हम क्या करें, इसको कैसे कैंसिल करेंगे भाई, अगर इसका माइनस कॉमन ले लें, अगर इसी का माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी ये x - 2, ये क्या माइनस का 1 आ रहा है फिर से भाई, इफ x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2। ओके, देखिएगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए, देखिए ध्यान से देखिए और बताएं, जल्दी से बताएं किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं इसको देखकर। भाई इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मेरे बच्चों, देखिएगा यहां पर ये मेरे पास 2 है। ओके, 2 पर वैल्यू क्या बन रही है, -1 बन रही है। ओके, ये तो 2 हो गया जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करें फंक्शन को,
तो मेरे पास क्या आ रहा है, लेस देन 2 में 1 वैल्यू आ रही है। ओके, ये लेफ्ट साइड होगी। और राइट साइड से जब x की वैल्यू मोर देन 2 है तो -1 हो रहा है। क्या लेफ्ट राइट के इक्वल है? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर है? नहीं है, नहीं है ना। तो नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा जो क्वेश्चन है। अभी 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 और करने हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को करना है। तो अप्लाई टू दिस पेज और फिर आ जाइएगा। ठीक है, अभी हमारे पास करने के ये क्वेश्चन रह गए। चलेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, एक लाइन आपको दी हुई है। अब लाइन आपको दी हुई है, और फंक्शन क्या है, क्यू टू रैशनल नंबर है, तो क्या बाइजेक्टिव होगा, क्या वो 1 1 ऑन 2 होगा? ठीक है, आइए बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है एफ, वो क्या कर रहा है, वो एक्स को 3 टाइम्स करके 5 ऐड कर रहा है। ये काम हो गया फंक्शन का। और हमने चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है। क्या कहेंगे, फोर फोर हो क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये मेरे पास अगर कोई एक्स है रेशनल नंबर में, तो मेरा जो एफ है वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको 3x प्लस में 5 बना रहा है। रैशनल टू रैशनल नंबर है। ओके, सो क्या ये 1 1 होगा? क्या फॉर एवरी x1 x2 क्या हमें डिफरेंट आंसर मिलने वाले हैं? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताएं। सो हम क्या करेंगे, फॉर 1 1, फॉर 1 1 क्या करेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू q, यानी डोमेन में हम ले लेते हैं। ओके, डोमेन में हमने x1 और x2 ले लिया। ओके, और को डोमेन में हम मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स वन जो है ना, ओके, वो एफ एक्स टू के बराबर है। तो हमें देखना होगा क्या x1 और x2 इक्वल आ पा रहे हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। सो एफ का काम क्या है भाई, इसका काम है इसको 3x1 प्लस 5 कर देना। ओके, और इसका काम तो वही है ना, x2 मिलेगा तो उसको भी कर देगा, हल करेंगे तो मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट y के लिए सेम y के लिए सेम x है। अगर यहाँ पर कोई y1 और y2 अगर आपस में इक्वल है तो ये भी मेरे इक्वल होंगे, तो फंक्शन मेरा 1 1 है। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस हैंस द फंक्शन इज 1 1। ओके, तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करेंगे, तो ऑन टू के लिए आप सोचो एक बार, हम इसको हल करते हैं। ऑन टू के लिए मुझे बताएं, क्या क्या मेरे लिए संभव होगा इस y के लिए, फॉर एवरी y, जितनी भी ऐसी y है उन y के लिए x का मिल जाना? ओके, अगर मिल पा रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे यस दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, हम रफ काम करेंगे। y क्या है, y मेरा क्या आ रहा है, 3x प्लस में 5। ओके, सो वी विल सोल्व फॉर द x के लिए हल करेंगे, तो y माइनस 5, ओके, दैट इज 3x हो जाएगा। ओके, सो y माइनस 5 बाय 3 दैट इज x। ओके, क्या क्या जितनी भी यहाँ पर y है, ओके, जितनी भी y है यहाँ पर, उन y पर के लिए x होगा? अगर होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है तो मुझे ये नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ओके, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि फंक्शन ऑन टू है। अगर आप समझना चाहो, मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिएगा मेरे पास 7, क्या 7 के लिए मुझे 7 माइनस 5/3, यानी ये मेरे पास क्या 2/3, क्या इस 7 के लिए 2/3 होगा? होगा, क्यों भाई, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में तो ऐसे ही तो लिख पा रहे हैं हम। सो ये रहेगा हमारा तरीका। क्या कहेंगे, फॉर ऑन टू क्या कहेंगे कि एवरी फॉर एवरी y बिलोंग टू CD, यानी कोडोमेन, देयर देयर एग्जिस्ट x सच दैट कि उस अ, हमें क्या मिलना चाहिए, जो अभी हम करेंगे रिप्लेस कर देंगे, क्या लिख रहे थे, x, हाँ, y माइनस 5 डिवाइड बाय
थ्री कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा y। ओके, क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि जितने भी y है उन सब y के लिए वहां पर एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन लगाएंगे तो मुझे फिर से y मिल जाता है। यही तो ऑन टू होता है भाई। ऑन टू की कहानी क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है, क्या इन सभी एलिमेंट के लिए वहां पर x एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन लगाए तो मुझे y मिल जाए। ओके, सो यस दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ओके, सो वन वन हो चुका है, ऑन टू हो चुका है, तो इसके लिए वर्ड क्या लगा देंगे हम, बाईजेक्टिव का। ओके, सो ये मेरा क्या है, बाईजेक्टिव का मतलब क्या, वन वन ऑन टू दोनों है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से ले भी, समय काफी हो चुका है, जल्दी से लीजिएगा, चलेगा। कुछ क्वेश्चनों को आपके लिए भी छोड़ के जाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों को आप भी जरूर करें, सभी क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, सिंपल क्वेश्चनों को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैट्रिक्स मेथड वाला क्वेश्चन आप सब बच्चों को मुझे पता है आता है। 21वां और 23वें हम काम कर लेते हैं। 21st क्या कह रहा है, कहता कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ना। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² डिवाइड बाय x, और यहाँ माइनस का 1। ओके, ये हमारा है और इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों का टारगेट क्या होता है कि हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह ये वाली जो फॉर्मेट है ना, अंदर का जो एंगल है, ये टेन एंगल बन पाए। ओके, इसको हम टेन की फॉर्मेट में लिख पाए ताकि टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाए, ये हमारा टारगेट होता है। ओके, सो यहाँ प्लस की बात आ रही है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, जब 1 + x² होता है तब हम क्या करते हैं, उसको टेन या कोट पुट करते हैं। ओके, सो अगर क्या हो, पुट पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो यहां पर पुट किया तो क्या मिल गया मेरे को, टेन इनवर्स। ओके, 1 में tan² माइनस में 1। ओके, डिवाइड कर देंगे tan से। ओके, यहां तक क्लियर है। इक्वल टू टेन इनवर्स, ये मेरा 1 + tan² सेकेंड² उस पे स्क्वायर रूट है तो सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड θ माइनस में 1/tan θ। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है tan 1 1/cos θ। ओके, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इस पूरे को 10 बना देना, tan θ। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। अब देखिएगा, सो इसको हल किया तो मेरे पास क्या आया, tan 1 दैट इज व्हाट, cos θ एलसीएम आ जाएगा, है ना। cos θ अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस में cos θ। सिमिलरली इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा sin θ बाय cos θ हो जाएगा। ओके, डिनो से डिनो गया। ओके, तो मेरे पास जो बनकर आया है वो क्या बनकर आया है, tan 1 1 माइनस cos θ बाय sin θ। अब +1 के दो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो अप्लाई करेंगे और उसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। क्या था रिजल्ट, देखिएगा। पहला रिजल्ट तो कम cos2θ का रिवीजन करेंगे। cos2θ हमने पढ़ा था, दैट इज व्हाट, cos² माइनस में sin²θ। ओके, सो मुझे 1 माइनस कोज चाहिए तो इसको मैं 1 माइनस कोज करूं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस चाहिए तो ये अगर मैं इसको क्या करूं, 1 माइनस sin²θ। ओके, और माइनस में sin²θ। ये हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आपका काम आसानी से बन जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास cos2θ आ गया। ओके, सो 1 माइनस चाहिए तो ये इधर आए और ये उधर जाए तो क्या आ जाएगा, 2 sin²θ क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos2θ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आने वाला, ठीक है। अगर यहीं पे प्लस होता तो इसको हम क्या लिखते, 2 cos² बराबर है 1 प्लस में cos2θ। ये रिजल्ट भी आप याद रखिएगा। ओके, और इसके साथ साथ sin2θ का जो रिजल्ट है वो क्या है, 2 sin θ cos θ। ओके, ये रिजल्ट आपको
याद रखनी चाहिए। तो अब क्या सीन बनकर आ रहा है मेरे पास यहां पर देखिएगा, 1 - cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos एंगल को 2 sin²। देखिए एंगल 2 थीटा है तो एंगल हाफ हो गया है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, तो tan इनवर्स और ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 sin², एंगल हाफ कर देंगे, θ/2 हो गया। ओके, सेम कंडीशन साइन थीटा के लिए, अगर ये साइन थीटा हो, 2 थीटा है तो थीटा थीटा इन एंगल हाफ हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। वही बात यहां करेंगे, साइन थीटा है तो 2 लगाएंगे और एंगल क्या कर देंगे, हाफ, θ/2, और कॉस θ/2। 2 से 2 उड़ गया, स्केयर इसको कैंसिल करेगा तो क्या बन गया मेरे पास, tan थीटा। ओके, यस, सो tan इनवर्स, ओके, और एंगल tan θ/2 हो गया। अब ये θ/2 एंगल है, ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा दैट इज θ/2। ओके, अब आपको पता है कि थीटा हमने किसको माना था, क्या हमने थीटा जो लिया था, थीटा हमने क्या लिया था, किसको थीटा लिया था मेरे प्यारे बच्चों, देखना जरा, हमने थीटा किसको लिया था, एक्स को tan थीटा लिया था। ओके, एक्स को हमने tan tan एक्स को हमने क्या लिया था, tan थीटा लिया था। ओके, सो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, सो यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सो हमारे पास 1/2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, सो सिंप्लीफाई में आपने ये ध्यान रखना होता है, मेन टारगेट क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो ये अंदर वाली जो वैल्यू है और जो बाहर है वो सेम एंगल आ जाए, ताकि दोनों इनवर्स बन जाए और दोनों कैंसिल होने के बाद केवल एंगल बच जाए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, बताएं मुझे। ठीक है जी, चलेगा। अब जल्दी से अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिएगा, जल्दी से ले भी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, हो गया सबका। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है, आप कर सकते हैं। ये 22 क्वेश्चन नंबर मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैट्रिक्स का है। अगर ये भी आपको नहीं आता तो फिर आपने क्या सीखा है, मैं 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23rd है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, हमने कोई डायरेक्ट फार्मूला इनका नहीं पढ़ा है कि कोज एक्स के ऊपर कुछ ऐसा आ जाए, तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, हम इसको y माने, y = u+v। ओके, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा dy/dx को फाइंड आउट करना। dy/dx मेरा क्या आ जाएगा कि u आप देख रहे हैं तो x का फंक्शन होगा, प्लस में dv/dx, तो ये काम हम करके आएंगे। ओके, सो u मेरा क्या है, ओके, u पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो u मेरे पास क्या है, u मेरे पास है वो क्या है, कोज एक्स, और एंगल के ऊपर क्या है, एंगल नहीं, इसके ऊपर ही है log x। ठीक है, कोज एक्स के ऊपर log x है, एंगल पे log x नहीं है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में log लिया जाए तो मैं क्या कहूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां भी log हो गया, ठीक है, और यहां भी log हो गया। अब log u = दिस, और हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, वो क्या है कि अगर log log m की पावर n जो होती है वो क्या होता है, दैट इज n log ऑफ m। ओके, तो ये रिजल्ट यहां पर हम अप्लाई कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। सो log x मेरा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, log u। ओके, log u मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज log x और log ऑफ cos x। ओके, तो यहां तक समझ में आया, अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई ही किया है, हल नहीं किया है, हल तो अब करेंगे हम। ठीक है, अब लिखेंगे इसको, नंबर 1 का नाम अगर मैं दूं, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/u du/dx = अब ये मेरे पास जो बन के आ रहा है दैट इज uv फॉर्म। ओके, अगर मैंने log x को छोड़ दिया, log x को मैंने छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1/x। ओके, 1/x, ठीक है जी, 1/x, ठीक है ना। log, ये तो एज इट इज है,
और इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं log x का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, क्योंकि x ही मेरा log x है, cos x है, सॉरी एक मिनट, हाँ यस यस, इसमें देखो आप log x एज इट इज ले लिया, log x तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, जो कि x मेरा क्या है cos x, ठीक है। अब cos x का ही डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे log ऑफ cos x को एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। और अब डेरिवेटिव log x का करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हल करके लिख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का log x, और साइन बाई कोस करेंगे तो क्या tan x होता है, यस tan x हो जाएगा। प्लस में यहां से क्या बन रहा है 1/x और log ऑफ cos x, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका है आप सब बच्चों को। और अब देखिएगा, अब मुझे क्योंकि वैल्यू मुझे चाहिए किसकी डी यू अपॉन डी एक्स की चाहिए है, तो डायरेक्ट अगर मैं करूं यहाँ पे डायरेक्ट करूं डी यू अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा u मेरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बराबर अब u की वैल्यू क्या थी भाई, u क्या था मेरा, u क्या था, क्या u मेरा ये था ना कोज x की पावर log x, ये था मेरा, ठीक है ना। और ये क्या माइनस का log x, आप देख लीजिएगा कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर बता दीजिएगा, प्लस में 1/x और log ऑफ cos x, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने कितना किया, अभी तक तो मैंने du अपॉन dx की वैल्यू निकाली। सिमिलरली अब मैं निकालने जा रहा हूं यहां पर किसकी वैल्यू, यहां पर v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, ठीक है। अब निकालूंगा v की वैल्यू, यहां पर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा अब v, और v मैंने क्या लिया, v मेरे पास क्या है log x की पावर x, ठीक है। तो फिर से log लेंगे दोनों साइड में, तो मेरे पास log v इज इक्वल टू log ऑफ log x, ओके, की पावर x है, तो एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, log v क्या आ जाएगा दैट इज x ऑफ log x हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशियिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/v, ओके, 1/v, और v का करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, इसको हमने किया तो मुझे क्या मिलेगा, यूवी फॉर्म है, ये x है मेरे पास, और ये अब यहाँ पे यूवी फॉर्म से इसको हम करेंगे, ठीक है। एक ये है और एक x है, चलेगा। मैंने सोचा कि क्यों ना x को छोड़ दिया जाए, छोड़ दीजिएगा। अब इसका किया log x का क्या हो जाएगा 1/log x आ जाएगा, ये तो हो गया log x, और x खुद log x है। अब इस log x का किया तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। प्लस में, अब प्लस में अब इसको एज इट इज लिखेंगे log log ऑफ log x, ठीक है। और अब किसका करने जा रहे हैं, x का किया तो क्या 1 हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक बारी क्या हो रहा है, x को मैंने एज इट इज छोड़ा, log x का 1/x और log x का 1/x, प्लस में इसको एज इट इज x का किया 1 आ गया, इसको हल कर लीजिएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बचा दैट इज व्हाट 1/1 log x, प्लस में इसको किया तो log ऑफ log x हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू जो आई है dv अपॉन dx, dv अपॉन dx हो गया, और v मल्टीप्लाई में चला गया, तो v की वैल्यू क्या है दैट इज log x की पावर x इंटू में 1/log x, प्लस में log ऑफ log x, ओके। सो दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है,
जो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, मेरा जो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करना नहीं, ये आप एज इट इज हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है कोज ऑफ लॉग एक्स, ओके, माइनस लॉग एक्स टेन एक्स प्लस में 1/x लॉग ऑफ कोज एक्स, ठीक है, ओके, प्लस में ये आप फिर से लिख देंगे लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू में 1/log एक्स प्लस में log ऑफ log एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डेमो पेपर था और हेल्प आपको मिलेगी मुझे उम्मीद है। और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर क्लास 12 के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनकी वीडियो हम यहाँ पर लेकर आए, वो तभी होगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा, तो हम और वीडियो भी यहाँ आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू जितने बच्चे जुड़े और जितने टीचर यहाँ पर जुड़े उन सबका यहाँ पर थैंक्स है कि इन्होंने टाइम निकाला। ओके, सो ये पेपर था जो हमने हल किया है और 8 तारीख को पेपर है। मुझे उम्मीद है कि आप जो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े सबका थैंक्स है, टीचर साथियों का थैंक्स है कि उन्होंने शेयर किया है। जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला है कमेंट कर दीजिएगा और आपको ईमेल कर दिया जाएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।